डीएलएड सोशल साइंस का प्रश्न जानेंगे। पहला कह रहा है किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। पहला है जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ हो, जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपात की घोषणा हो, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना होता है। यहाँ लिखा हुआ है राज्यसभा, तो राज्यसभा का भी भंग नहीं होता है, तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, इनमें से कोई नहीं। दूसरा नंबर प्रश्न है केंद्रीय राज्य समवर्ती सूची में उल्लेख ना हो कौन विधि निर्माण कर सकता है। पहला है अन्य रूप से केवल राज्य विधानमंडल, दूसरा है केवल संसद, तीसरा है राज्य विधानमंडलों के सहमति होने के बाद संसद, और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयों के अनुसार संसद अन्यथा राज्य विधानमंडल। तो जो केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों का उल्लेख न हो उस विधि में निर्माण कौन करता है, तो केवल संसद कर सकता है। यहाँ से बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। संसद के पास जो होते हैं अनुभूतियां, यानी बहुत ज्यादा उसके पास शक्ति होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। यानी संसद को जो वेतन मिलता है वो कौन निर्णय करता है। संसद करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है, या राष्ट्रपति करता है, या लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ जो संसद के वेतन का निर्णय करता है वो संसद स्वयं करता है। तो ये नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। पहले जो मोदी काल में हुआ था उस संसद का वेतन में 100% वृद्धि हुई थी, और वर्तमान समय में 24% की वृद्धि हुई है, और अब जो संसद का वेतन मूल वेतन है वो 1,24,000 प्रति महीना है। अगला क्वेश्चन है विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है क्योंकि। पहला है गिरता हुआ पानी सूर्य की गर्मी सोख लेता है, दूसरा है तली के पानी में अधिक स्थितिज ऊर्जा होती है, तीसरा है गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, चौथा है नदी तल के शरीर में ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ से गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदलती है, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ से सही हुआ। पांचवा नंबर क्वेश्चन है ननवाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर मिलाने का क्या कारण है। क्या डबल रोटी को सख्त बनाने के लिए, डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए, खाद्य मान उच्च करने के लिए, इससे डबल रोटी ताजी होने के लिए। तो यहाँ जो डबल रोटी को नरम और स्पंजी बनाने के लिए, यानी स्पंजी, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ से सही होगा। अगला है प्रश्न सुलेमी तरेनी सही से मिला है। तो यहाँ से देखना है ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, स्पेन और जापान। एक तरफ देश दिया हुआ, एक तरफ खेल। सांड की लड़ाई, बर्फ की हॉकी, यानी बर्फ पर हॉकी, और क्रिकेट और बेसबॉल। सबसे पहले जो याद होता है उसको मिलाया जाता है, तो अमेरिका जो बेसबॉल से। दूसरा नंबर जो स्पेन है वो सांड की लड़ाई से। अब हो गया, हम देखेंगे दो का जो होगा डी होना चाहिए, दो का डी एक एक में और एक दो में। अब देखना है तीन का ए होना चाहिए, तीन का एक इसमें, यानी सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ से बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ से क्या जानेंगे, तो ए का सी होगा, तो ए का सी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट। अगला बच गया क्या, जापान में हो जाएगा बर्फ पर हॉकी। तो यहाँ के अनुसार से सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल आयोजित हुआ था, कहाँ आयोजित हुआ था। क्या शिकागो में, लंदन में, मैड्रिड में, या रियो डी जनेरो में। तो ये जो मतलब कि आयोजित हुआ था ये डी में हुआ था, यानी कि रियो डी जनेरो में। अगला प्रश्न है भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे। सरयू है, गोमती है, गंगा है, सोन है। तो सरयू नदी के किनारे भगवान राम का जो अयोध्या बना है वो है, ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। भगवान राम की मंदिर जो बना है अयोध्या में। गोमती लखनऊ इस पर बसा हुआ है। गंगा किनारे पाटलिपुत्रा है, और गंगा और सोन के किनारे पाटलिपुत्रा है। अगला नंबर 9वां नंबर क्वेश्चन है एनिमल 4 पुस्तक के लेखक कौन है। लियो टॉलस्टॉय, जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज डायमेन, एस.एल. अली। तो यहाँ जो ऑप्शन हो गया एनिमल 4 पुस्तक, तो इसके लेखक हैं जॉर्ज ओवेल। बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हुआ। 10वां नंबर क्वेश्चन है एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ESCAP कहाँ स्थित है। क्या कोलालमपुरम में, बैंकॉक में, मनीला में, या सिंगापुर में। तो एशिया प्रशांत के लिए जो आर्थिक समन्वय संगठन है वो बैंकॉक में बनाया गया, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन है अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है। कहाँ सबसे ऊंचाई पर असैनिक विमान पतन है। तिब्बत है, नेपाल है, भारत है, चीन है। तो सबसे ऊंचाई पर जो है वो चीन में है, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा।
अगला नंबर प्रश्न है 12वां नंबर, रौलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू हुआ? क्या लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड विलियम्स थे, लॉर्ड मेंटो थे या लॉर्ड विलियम बेटिंग थे? तो रौलेट एक्ट के समय 1919 के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, तो ये नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर प्रश्न कर रहा है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होते हैं किससे? स्थानीय बाजार से, राष्ट्रीय बाजार से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से या परदेशी बाजार? तो स्वर्ण शब्द जो है वो मुख्यतः है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 14वां नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा क्या है? तेलुगु है, हिंदी है, तमिल है, पंजाबी है? तो भारत की सबसे जो प्राचीन भाषा है वो तमिली है, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर 15वां नंबर क्वेश्चन है, पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? क्या दामोदर नदी है, नर्मदा है, पेन्नर है या ब्यास है? तो पोंग बांध जो बनाया गया वो ब्यास नदी पर बनाया गया है, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला 16वां नंबर प्रश्न कर रहा है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा, क्या बीसी पाल थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या रुनुमणि लक्ष्मीपत थे? तो यहाँ जो नौजवान भारत सभा की स्थापना किए थे वो नौजवान आदमी थे भगत सिंह, यानी कि सरदार भगत सिंह, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल। लिच्छवी दोहत्तरी किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त, तस्करगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त? तो लिच्छवी दोहत्तरी जो कहा जाता है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 18वां नंबर क्वेश्चन है, किस देश में ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता के लिए किया जाता है? क्या भारत है, इजराइल है, श्रीलंका या इंग्लैंड है? तो जो ड्रिप सिंचाई है वो इजराइल में सबसे अच्छी व्यवस्था है, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं, क्या होते हैं, मतलब कहाँ लगे होते हैं? तो क्या समताप मंडल में, ओजोन मंडल में, आयन मंडल में या क्षोभ मंडल में? तो जो रेडियो संचार संप्रेषण एंटीना होता है ये जो होता है आयन मंडल से संप्रेषित होता है, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। पहला होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर होता है आयन मंडल, फिर होता है मध्य मंडल और उसके बाद होता है सबसे वायुमंडल। तो ये जो होते हैं समताप मंडल के ठीक ऊपर पाए जाते हैं ओजोन मंडल यानी ओजोन। 20वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है? क्या गोरा में, दुर्सलीन, नंदनी में, गोदान में, आनंद मठ में? तो जो राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है वो आनंद मठ से लिया गया है और बंकिम चंद्र जी इसके रचयिता है, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है।